मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही अच्छी खबर थोड़े दिनों पहले ही आई। रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और 2025 में वो अपने नागरिकों को वो वैक्सीन देने वाला है। रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, पर्सनलाइज वैक्सीन है। पर्सनलाइज वैक्सीन का मतलब ये है कि वैक्सीन बनाने के लिए पेशेंट के ट्यूमर सेल का ही जेनेटिक मटेरियल लिया जाएगा। mRNA और एंटीजन पेशेंट के ही ट्यूमर सेल से लिए जाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो वैक्सीन दी जाएगी तो हमारी इम्यूनिटी पेशेंट के कैंसर सेल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगी। अगर इम्यूनिटी ने कैंसर सेल को अच्छे से आइडेंटिफाई किया तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी और वो एंटीबॉडी कैंसर को मार देगी। यही कैंसर की ट्रीटमेंट होगी। ऐसी पर्सनलाइज वैक्सीन का एक डोज का खर्च ऑलमोस्ट 2.5 लाख होगा, लेकिन रशिया अपने नागरिकों को वो वैक्सीन फ्री में देने वाला है। दो बातें अभी तक साफ नहीं हुई है। पहली तो ये कि रशिया ने जो वैक्सीन बनाई है वो कौन से कैंसर के अगेंस्ट है। कैंसर के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। कैंसर के ऊपर एक मैंने अच्छा वीडियो बनाया है, कैंसर की जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी है, जो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो रशिया ने अभी ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो वैक्सीन कौन से कैंसर के अगेंस्ट होगी। रशिया में ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और लंग कैंसर सबसे कॉमन है, तो वैक्सीन शायद उसके अगेंस्ट होगी। दूसरा ये कि कैंसर की ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के कौन से स्टेज में है। किसी भी वैक्सीन को जनरल पब्लिक में यूज़ करने से पहले उसको बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। रशिया की ये वैक्सीन कौन से स्टेज में है वो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन उनके हेल्थ डिपार्टमेंट ने दावा किया है तो ये सच ही होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कैंसर की वैक्सीन बनाने में इतने साल क्यों लग गए, बहुत पहले ही हमने क्यों नहीं बना ली। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि वैक्सीन जनरली बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज़ होती है। वैक्सीन बनाने के लिए हम बैक्टीरिया या वायरस का ही इस्तेमाल करते हैं, उनको इनएक्टिवेट किया जाता है। वैसी वैक्सीन जब बॉडी में जाती है तो बॉडी को इन्फेक्शन नहीं लगता, लेकिन इम्यूनिटी बन जाती है और वो इम्यूनिटी उस वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमको बचाती है। कैंसर में प्रॉब्लम ये होता है कि कैंसर में जनरलाइज इम्यूनिटी ही कम हो जाती है, तो एंटीबॉडीज ही कम बनती है। दूसरा, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में बहुत फ़र्क नहीं होता। हमारी इम्यूनिटी कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। हमारी इम्यूनिटी वायरस या बैक्टीरिया के ऊपर के खास प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करती है, जिसे एंटीजेंस कहते हैं। तो ये जो एंटीजेंस होते हैं कई बार कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में एक जैसे ही होते हैं और कैंसर के बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। यही कुछ कारण थे कि उसकी वजह से हम कैंसर की वैक्सीन पहले नहीं बना पाए। रशिया ने काम ये किया है कि रशिया ने पर्सनलाइज वैक्सीन बनाई है। आदमी के लिए उसके ही कैंसर सेल के जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वैक्सीन बनाने में जो दिक्कतें आ रही थी रशिया ने उसको बाईपास कर दिया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। रशिया ही नहीं, बहुत सारे यूरोप के देश, अमेरिका और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां कैंसर की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। बहुत सारी तो बहुत नज़दीक है वैक्सीन बनाने के। दुख की बात यह है कि मैंने अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड कैंसर की वजह से खोया, डॉक्टर स्नेहल भावसार, जिसके साथ मैंने MBBS की पढ़ाई की, जिनके साथ मैं हॉस्पिटल में रहा। उनकी मौत 19 जुलाई 2024 को मल्टीपल मायलोमा नाम के कैंसर की वजह से हुई। अगर कैंसर की वैक्सीन पहले ही ढूंढ ली जाती तो मैं एक बहुत प्यारा दोस्त और दुनिया एक बहुत अच्छा इंसान कभी नहीं खोती। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि वो जहाँ भी होगा खुश होगा। रेस्ट इन पीस माई फ्रेंड, सी यू ऑन द अदर साइड।